हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो आज की सुबह मेरी 5:30 बजे हुई है। तो आज मैं सुबह जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गई थी स्टडी करने के लिए। तो क्योंकि सुबह जब आप जल्दी नहा लो तो फिर स्टडी करने के लिए हम बैठते तो हमें नींद नहीं आती। तो मैं आज जल्दी ही नहा ली थी और तैयार हो गई थी स्टडी करने के लिए। इस टाइम मेरे बच्चे सो रहे थे, क्योंकि जब घर में सब सो रहे हो तब स्टडी करो तो फिर हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता और उस समय का माहौल भी शांत रहता है, तो हमारा स्टडी करने में मन भी लगता है, क्योंकि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और हम शांत मन से जो हमारा टारगेट है वो हम पूरा कर पाते, अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो हम लूसेंट की बुक पढ़ रहे थे। इसमें थ्योरी बहुत अच्छी तरह से दिया रहता है। तो लूसेंट के ग्राउंड से हम थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि हम जब भी किसी भी क्वेश्चंस के बारे में अगर सोचे कि हम बिना पढ़े ही उसे सही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। जब तक किसी भी लेसन या चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी ना हो, उसकी थ्योरी ना मालूम हो, तो उसका कुछ क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इस टाइम मैं स्टडी कर रही थी, तो मेरे मन में भी आ रहा था कि मैं पढ़ूँ ना। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन आंसर का कि याद करूँ, प्रैक्टिस लगाऊँ, क्योंकि हमें ना कई बार आदत हो जाती है। ऑब्जेक्टिव जब हम करने लगते हैं तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, कम से कम 150-200 क्वेश्चन पढ़ लें। और फिर उसके बाद हमारे मन में ये भी ख्याल आने लगता है कि आज मैंने बहुत सारा पढ़ लिया। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मैंने आज सुबह से टारगेट बनाया था कि मैं कम से कम, मैंने जो रिसेंट की बुक ली है उससे कम से कम 3 या 4 टॉपिक अच्छी तरह से थ्योरिकल अध्ययन करूँ। तो इसमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रही थी और मुझे सुबह में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैं आप लोग के साथ सुबह वाला वीडियो भी शेयर करती हूँ और कभी कभी मैं सारा दिन का अपना शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं स्टडी नहीं करती, सिर्फ ऐसे ही वीडियो डालती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है कि 30 दिन के अंदर मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद अच्छे से मैं रिवीजन करूँ। पहले तो मैं अभी दो सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, एक मैथ और हिस्ट्री, क्योंकि मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बीएसएससी सीजीएल में। तो इस टाइम मैं, आपको पता है कि मैं बीएसएससी सीजीएल 4 और बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रेपरेशन करती हूँ एग्ज़ाम की। तो दोनों ही टीचर वाले एग्ज़ाम में भी और सीजीएल में भी मैथ ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें 50 मार्क्स के, और जीके जीएस भी पूछे जाते हैं। तो मैं भी 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, साथ में हिस्ट्री और मैथ, ताकि कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। जब मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, दो टॉपिक 2 या 3 दिन के अंदर, फिर मैं उसका रिवीजन करती हूँ अच्छे से, और फिर अगले सब्जेक्ट के फिर मैं 2-3 टॉपिक लेती हूँ, फिर उन्हें कंप्लीट करती हूँ। ऐसा मैंने टारगेट बनाया है। जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं ऑब्जेक्टिव बुक से या घटना चक्र से मैं उसकी प्रैक्टिस लगाती हूँ कि जो मैंने थ्योरी पढ़ा है वो मेरे सही है या फिर ऐसे ही सिर्फ मैं पढ़ी जा रही हूँ, मुझे समझ में आता है कि नहीं आता है। तो मैं अपने आप को जांचने के लिए भी टेस्ट देती रहती हूँ साथ में ही। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम नहीं होता। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं 2 या 3 टॉपिक को पहले अच्छे से पढूं, फिर उसका मैं मॉक टेस्ट लगाऊं कहीं पे, किसी बुक से या फिर यूट्यूब चैनल से। तो ये मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए। इससे पहले मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया और अभी आप लोगों को पता ही है। अगर नहीं पता, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं बिहार से हूँ और मैं अभी बीएड सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन वो भी कर रही हूँ साथ में। उसका एग्ज़ाम जो है बीएड सेकेंड ईयर का मेरा जून जुलाई में होगा। तो अभी जो मैंने फॉर्म्स भरे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं कभी मेरे मन में भी आता है नेगेटिव ख्याल कि मैं पढूं कि ना पढूं, क्या करूं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर मेरे हस्बैंड है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप इतने सालों से पढ़ती आ रही हो और बच्चों को भी पढ़ाती हो स्कूल में, तो ऐसा मत सोचिए, आपका हो जाएगा। अगर इस बार नहीं होगा तो क्या हुआ, अगले बार हम अब ट्राई कीजिएगा। लेकिन
हो जाएगा तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि नहीं, मुझे करना है, किसी भी तरह अपनी स्टडी को कंटिन्यू ही रखना है, अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देना है, क्योंकि सारा दिन तो कामकाज में ही चला जाता है एक हाउसवाइफ का, उससे टाइम नहीं मिल पाता है। दिन में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हैं जो दिन में ज़्यादा स्टडी करती हैं और बहुत सारी रात को, तो मैं उन्हीं में से हूँ। मैं दिन को कम ही स्टडी कर पाती हूँ और रात को और मॉर्निंग टाइम में मैं ज़्यादा करती हूँ स्टडी, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए जॉइंट फैमिली में रहकर खुद किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने अपना मॉर्निंग का जो सुबह में मैं स्टडी कर रही थी, मैंने अपने 1 से 1.5 घंटे कंप्लीट किए थे। उसके बाद ये मेरा रात का है। जब रात में 2:30 बजे मैं उठी थी, 2:30-3 बजे, तो उस टाइम मैं बैठी थी मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए। दिन में मैं स्टडी नहीं कर पाई थी, दिन में सिर्फ मैं मोबाइल से ही पढ़ रही थी और मैं बुक से नहीं पढ़ी। तो सुबह में मैं मैथ बना रही थी, परवीन सर जो मैथ पढ़ाते हैं, क्योंकि सुबह में मैथ जब हम बनाते हैं तो हमारे अंदर ना मतलब कि ऐसा झिझक नहीं होता कि मैथ बनाऊँ या क्या बनाऊँ। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं मैथ पहले बनाऊँ या फिर पहले बुक पढूँ। तो मैंने सीटेट में जैसे किया था कि मैं मॉर्निंग टाइम में मैथ ही बनाती थी और फिर सारा दिन मोबाइल से पढ़ती थी और फिर थ्योरी का जो पढ़ना हो तो मैं वो रात को पढ़ती थी। तो मॉर्निंग टाइम में मैं भी मैथ बना रही थी क्योंकि बच्चे सभी सोए ही थे। तो मेरे काफ़ी इसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बना रही थी यूट्यूब से। सर ने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है तो मैं उसी से कर रही थी और समझ भी आ रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी मैथ कर रही थी सुबह में, वरना मैं जीके जीएस घटना चक्र की बुक पढ़ रही थी 3-4 दिनों से। तो आज फाइनली मैंने सोचा क्यों ना मैथ बनाऊँ, क्योंकि मैथ अगर आप बनाना छोड़ देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी छूट जाती है और क्वेश्चंस आपके फॉर्मूलेस वगैरह भूलने लगते हैं। तो मैं मैथ बना रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं ऐसा टारगेट फॉलो करके। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं 30 दिन के अंदर किसी भी तरह अपना सिलेबस कंप्लीट करूं और फिर उसकी मैं प्रैक्टिस लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाऊं या प्रीवियस ईयर बुक से पढूं या यूट्यूब से कहीं से भी पढूं, प्रैक्टिस ज़्यादा लगाऊं। तो अभी मैं अपना थ्योरी कंप्लीट कर ली हूँ। बैच आपको पता है कि मैंने ऑफिसर एकेडमी का बैच लिया है CGL 4 के लिए। तो मैंने बैच लेट लिया था, तो उसमें बहुत सारे जो हैं मेरे क्लास छूटे हुए हैं अभी, क्योंकि बैच बहुत ज़्यादा आगे चल चुका था। 33 से 35 लेक्चर उसमें हो चुके हैं ऑल सब्जेक्ट के। तो उसे भी मैं साथ साथ कवर कर रही हूँ और उसकी मैं कॉपी बनाई हूँ बैच की। मैं खुद ही अपने हाथों से रिटर्न नोट्स बनाती हूँ ताकि मुझे पढ़ने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइम तो मैं मैथ बना रही थी, फिर जब मेरा मैथ हो गया कंप्लीट फिर मैंने बैच से भी क्वेश्चंस किए थे मैथ की प्रैक्टिस। उसमें भी सर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जब मैं सुबह में मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ तो उस टाइम में सब सोए रहते हैं, हमारा माइंड भी शांत रहता है और हमें थकावट महसूस नहीं होती। तो इस टाइम में मैं मैथ बनाती हूँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर हाउस वाइफ के लिए अगर आप स्टडी करती हैं तो डेली कंटिन्यू रखिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम मत होने दीजिए। खुद पे विश्वास रखिए कि आपका होगा ही सिलेक्शन। मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ जैसे आप लोगों को। तो क्योंकि मैं ससुराल में रहकर और जॉइंट फैमिली में रहकर बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ स्कूल के आने के बाद मैं अपना स्टडी कंप्लीट करती हूँ, कंटिन्यू रखती हूँ। तो आप लोग भी रख सकते हैं, मेरी तरह कीजिए, किसी भी तरह टाइम निकालिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और इलेक्शन भी होने वाले हैं, आपको पता है बिहार में आज कल जो है 6 नवंबर को इलेक्शन है कई जगह पे और हमारे यहाँ तो 11 को है। अब देखिए इलेक्शन के बाद क्या होता है, TRE 4 का नोटिफिकेशन आता है या नहीं। अब तो वो नई सरकार बनने पे ही पता लगेगा। बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हार्ड वर्क एक फ़ीमेल के लिए एक फीमेल ही समझ सकती है कि वो कितनी मेहनत करती है। और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ अपने स्टडी को लेकर। तो
और मैं अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए कि मैं अगर हाउसवाइफ होकर स्टडी अभी तक कर रही हूँ तो आप लोग भी कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।